हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ चीट स्कूल। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, पिछली हमारी वीडियोस में हमने पढ़ा एक बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट टू थिंग्स, दैट इज़ द फीचर्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, जो हमने अभी तक पढ़ा है। नाउ हमारे को पढ़ना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो जनरली 4 या 6 मार्क्स के आपके पेपर्स में आ सकता है, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस और प्रोफेशन, what is the difference between profession और employment, और what is the difference between business और employment और all the three। किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो हमारे को आज ये सीखना है, उसके बाद we are good to go, that's completely fine। now let's get started। so today हमारे को करना है that is the basis। हमारे को भूल जाओ कि बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस को याद करना है, हमारे को उसके बेसिस को याद करने हैं कि किस बेसिस पे हम तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हमने बेसिस याद कर लिए, बेसिस को समझ लिया, तो हमारे अपने आप बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को समझ जाएंगे। सेम वे अगर आप ये देखो, ये एक बंदा ओनर है छोटी सी शॉप का, ये क्या है, एक बिजनेस है, इसे हम कहते हैं बिजनेसमैन। चाहे एक रोड पे अंडे का ठेला लगा रहा है, तो जो उसका ओनर है वो कौन है, एक बिजनेस। सेम वे ये एक बंदा है, ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन, सीए इज़ अ प्रोफेशन एंड लॉयर इज़ अ प्रोफेशन। ये सब क्या है, प्रोफेशन है। तो हमारे को इन एग्जाम्पल्स को याद रखना है। एंड सेम वे ये जो एक बंदा है काम कर रहा है, ये है एम्प्लॉयर। अगर कोई छोटी से छोटी कंपनी में भी काम कर रहा है, अगर हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, जिसके बदले में हमारे को सैलरी मिलती है। हमारे को मतलब नहीं है कि बिज़नेस प्रॉफिट पे है या लॉस में। अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। आपने सलमान खान की मूवी देखी होगी बॉडीगार्ड। एरोप्लेन होता है, उसके अंदर केबिन क्रू होता है, तो सेम वे हम सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलते हैं सिक्योरिटी का क्रू। अगर कोई भी फिल्म स्टार होता है, उसके साथ सारे जाते हैं। अगर वो सिक्योरिटी कंपनी, लेट्स से अगर सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो खुद क्या है, एम्प्लॉयमेंट। जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का मालिक है, वो क्या है, वो एक बिजनेस है, और ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। अगर वो किसी एक लॉयर को सुरक्षा दे रहा है, तो लॉयर क्या है, प्रोफेशन है। तो हमारे को डिफरेंस इन तीनों में करना है। कैसे करना है, बेसिस करना है सिक्योरिटी क्रू से। और सिक्योरिटी को अगर हम आसान शब्दों में लिखें, थोड़ा आलकस में आके लिखें, तो कैसे लिखते हैं, CQRT क्रू, CREW, CQRT दैट इज़ द चीट कोड फॉर बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे को सिर्फ सिक्योरिटी क्रू याद करना है, उसके बाद सब खुद ब खुद हो जाएगा। यू डोंट बिलीव इट, लेट्स सी। लाइक अगर हमारा मौजूद ही सब सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी तो हमारे पास होनी ही चाहिए। एंड देन कम्स द CQRT एंड CREW। C स्टैंड्स फॉर बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। सबसे पहली चीज़ चाहिए होता है रोकड़ा। रोकड़े को बोलते हैं हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितनी कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। Q स्टैंड्स फॉर हम पढ़ाई क्यों करते हैं, टू गेट द बेटर क्वालिफिकेशन, सो Q स्टैंड्स फॉर क्वालिफिकेशन। R स्टैंड्स फॉर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट पे हम क्या मांगते हैं, रिटर्न्स या रिवॉर्ड। हमारे को मिल क्या रहा है इन रिटर्न। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको वापस में उसके क्या मिल रहा है, अपनी मेहनत करने की, दैट इज़ रिवॉर्ड। T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मीन्स लाइक अगर हम काम कर रहे हैं और अगर हम नहीं होते हैं, तो हमारे बाद हम किसी और को वो काम सौंप सकते हैं, हाँ या ना, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट C स्टैंड्स फॉर कोड ऑफ कंडक्ट। मीन्स अगर हम एक बिज़नेस हैं, तो हमारे को किस लहजे में बात करनी है, एक दूसरे से कैसे बात करनी है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, दैट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ R स्टैंड्स फॉर रिस्क। अगर हम बिज़नेस की बात करें, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो रिस्क होता है या नहीं होता, या कितना होता है, वो हमारे को इवैल्यूएट करना है। एग्जांपल याद रखना, बहुत इजी रहेगा ये डिफरेंस हमारे को याद करना। नाउ E स्टैंड्स फॉर मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट।
हम एक बिजनेस को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक प्रोफेशन के अंदर कैसे घुस सकते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैसे घुस सकते हैं, दिस वी हैव टू लर्न इन मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट. एंड द W स्टैंड्स फॉर वर्क, नेचर ऑफ वर्क. उसका वर्क कैसा है, दैट इज द नेचर ऑफ वर्क, कि हमारे को कैसे काम करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर द फर्स्ट थिंग, द डिफरेंस इज देयर ऑन योर स्क्रीन्स. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगर हम बिजनेस की बात करें, एक ठेले वाला है, वो भी बिजनेसमैन है. मुकेश अंबानी है, वो भी बिजनेसमैन है. एक फैक्ट्री ओनर है, वो भी बिजनेसमैन है. तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस की, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस. इट डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. सेम वे प्रोफेशन के अंदर अगर हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनते वक्त जितनी हमारी पढ़ाई के ऊपर खर्चा होता है, दैट इज़ द लिमिटेड. सो लिमिटेड कैपिटल नीडेड होती है एक इस्टेब्लिश करने के लिए. एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई कैपिटल नहीं चाहिए. आपको दूसरे के लिए काम करना है, बस कपड़ा पहन के जाना है और कुछ नहीं करना. वहाँ पे आपको सर्विसेज देनी है अपनी. सो कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है. क्वालिफिकेशन बिजनेस, एक अंडे वाला, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कुछ भी नहीं. सो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड in the case of business. If you talk about profession, so expertise and training. लेकिन एक डॉक्टर है, उसको एक्सपर्टाइज होना चाहिए अपने प्रोफेशन में. उसकी क्वालिफिकेशन MBBS होनी चाहिए, तभी वो डॉक्टर है. सो एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट. अगर वो MBBS नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं है. सिंपल क्लियर. एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी एक एम्प्लॉयर है, उसको एक अकाउंटेंट चाहिए, तो एक प्यून थोड़ी ना हायर करेगा. तो जो क्वालिफिकेशन है उसको अकाउंट्स आना चाहिए. सो तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है. इट इज़ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज R एज एन रिवॉर्ड और रिटर्न. अगर हम बिजनेस करते हैं तो एक्सपेक्ट पे हमारे को क्या मिलता है, प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क वी टेक, यू कैन से, इन द बिजनेस. प्रोफेशन के अंदर क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है हमारे को. अनएम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस, जो हमारी महीने की तनख्वाह आती है. एम्प्लॉयमेंट में वो हमारा रिवॉर्ड है फॉर द सर्विसेज वी रेंडर टू द एम्प्लॉयर फॉर देयर बिजनेस, यू कैन से. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. बिजनेस के अंदर पॉसिबल है. अगर एक अंडे वाले का बेटा, अगर वो बाप बीमार है घर पे, तो उसका बेटा अगर उसको सिर्फ अंडा बनाना आता है तो वो बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड करता है. मुकेश अंबानी से पहले धीरू भाई अंबानी के पास बिज़नेस था, वो गुजर गए, तो उसके बाद मुकेश अंबानी ने संभाला. सो दैट इज़ द पॉसिबल विद फॉर्मेलिटीज़. एक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है. प्रोफेशन के अंदर हो सकता है, नॉट पॉसिबल. एक डॉक्टर है, उसका बेटा अनपढ़ गवार है, वो नहीं पढ़ना चाहता, वो आवारा है, तो भाई ड्रग्स थोड़ी ना देगा. उसको भी MBBS बनना पड़ेगा. उसको भी अपनी एक नई पहचान बनानी पड़ेगी, तभी वो इंटरेस्ट हो पाएगा. नाउ नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट. जब तक आप सैलरी पे हो तब तक हो, जब तक आप नहीं हो उसके बाद मतलब ही नहीं होता कुछ. नाउ लेट्स मूव. हमारी CQRT हो गया. नाउ वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर CREW, CREW, विच इज़ कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉयर है, सेल्फ ओन्ड बिजनेसमैन है, उसको सामने वाले का क्या ही फ़र्क पड़ता है, भाई मैं जैसे मर्जी बात करूँ, तेरा क्या है. सो नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ बिजनेस, बट फॉर अ प्रोफेशन अगर एक लॉयर है, उसको तमीज़ होनी चाहिए कि वो अपने जज से कैसे बात कर रहा है. उसको होनी चाहिए. एक डॉक्टर है तो वो नर्स से, अपने पेशेंट से कैसे बात करना चाहिए. तो प्रोफेशनल कोड मस्ट बी मेंटेन. और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई तेरे को कुछ नहीं बोलना है, तो नॉर्म्स लेड बाय द एम्प्लॉयर. नाउ रिस्क. सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होता है, एज वी ऑल नो, बिजनेस में होता है, विच इज़ प्रेजेंट. और प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर. मैंने शायद पहले भी बोला था, यू डोंट नेवर नो. हो सकता है 11 महीने आपके पास प्रॉफिट ही ना आए, और 1 महीने इतना आए कि आप पूरे साल के 3 साल का आपका घर का जुगाड़ हो जाए, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ फुल हो जाएँ. सो द प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर इन बिजनेस. प्रोफेशन सम रिस्क होता है, जो क्योंकि फ़ीस जो होती है वो नॉर्मली आती रहती है. जैसे एक CA है, उसको मंथली उसको मिलता ही है, जैसे उसके पास फाइल्स होती है, हम ऑडिट कराते हैं तो हर साल उसको मिलता रहता है, तो फ़ी जनरली रेगुलर होती है.
और सर्टेन होती है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या रिस्क होगी यार, अगर जॉब छूट भी गई तो आपके 1 महीने 2 महीने का रिस्क है, जब तक आपको नई जॉब नहीं मिलती है उसके बाद यू आर गुड टू गो। सो नो और लिटिल रिस्क, क्योंकि फिक्स जो रेगुलर पे होता ही है। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, सी अगर एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है, बस आपको सोचना चाहिए, एक बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि हाँ मेरे को बिज़नेस खड़ा करना है एंड ही इज़ गुड टू गो। एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी, एंड उसने सोचा है इट इज़ गुड टू गो। और प्रोफेशन के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना है, लाइक सीए के लिए ICAI से आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, CS के लिए ICSI से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, टू बी अ डॉक्टर आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एक डॉक्टर कहलाओगे। तो मेंबरशिप ऑफ पर्सनलाइज्ड बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, जैसा भी अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और सर्विस एग्रीमेंट चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। सेम वे नेचर ऑफ वर्क, वर्क होता कैसा है बिजनेस के अंदर, गुड्स और सर्विसेज हम कहाँ पे रेंडर करते हैं, पब्लिक को। सो दैट इज़ द बिजनेस। प्रोफेशन के अंदर क्या है, हम अपनी एक्सपर्टाइज सर्विसेज, एक डॉक्टर है अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज किसको देता है, अपने कस्टमर्स को, पेशेंट्स को। सो रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज और एक्सपर्ट सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लिखा हुआ है कि हमारे को अकाउंट्स का काम करना है या हमारे झाड़ू पोछा मारना है, जैसा हमने एम्प्लॉयर ने बोला है, या फिर अंडे की रेडी पे कि अंडे छील के देने हैं, तो दैट इज़ द वर्क जो कॉन्ट्रैक्ट में है, वो याद करना है। दैट इज़ द कंप्लीट बेसिस ऑफ business, profession and employment. I hope you liked the video and you could able to understand each and everything. What is the difference between business, profession and employment? If you like the video, please like, share and subscribe with your